बहुत सारी ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे फैली हुई है कि क्या नीट 2023 पोस्टपोन होगा। अगर अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकला है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो बच्चों को ऐसी न्यूज़ से काफ़ी डिस्ट्रैक्शन महसूस होती है और अच्छे अच्छे बच्चे अपनी तैयारी में खलल डाल देते हैं। तो इसलिए आपकी मनोस्थिति का ध्यान रखते हुए डॉक्टर सचिन कपूर और मैं आज लाइव है। फटाफट इस सेशन को सबके साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो पूरी कंट्री की है, इंडिया के 18-20 लाख एप्लीकेंट्स की है। तो शुरू करते हैं सेशन। बिल्कुल राइट। डॉक्टर पंखुरी, पिछले कुछ दिनों में आपने भी न्यूज पे नजर बनाई हुई है, मैं भी ये चीज देख रहा था, अखबारों में, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। आप अभी भी इनफैक्ट गूगल करके देखिए और इतना लिखिए उसमें कि नीट एप्लीकेशन फॉर्म, और मैम हर न्यूज़पेपर में ये लिखा होता है, हर क्लिपिंग यही होती है कि नीट का फॉर्म आने वाला है सून, आने वाला है सून। पता नहीं वो सून कब होगा। मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ कि किसी न्यूज़पेपर की न्यूज है आपके पास, एक बार जरा बच्चों को पढ़ के सुना दीजिए मैम। बिल्कुल सर। तो हर सोमवार को, जैसा कि आपने बोला, गूगल मुझे भी ये न्यूज़ पीसेस भेजता है और हमारे बच्चों को भी ये न्यूज़ पीस भेजता है कि अब कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म निकल सकता है, बड़ा ज़रूरी है, नीट का एग्ज़ाम है, और उससे हमारा बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये थोड़ी सी शांति देने वाली, थोड़ी सी इनकरेजिंग थी, जिसमें एक इंडियन एक्सप्रेस ने अपना न्यूज़ रिलीज किया है कि हो सकता है एनटीए चीफ की तरफ से एक हिंट आया है कि फरवरी लास्ट हफ्ते में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो सकता है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकती है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अभी तो पढ़ाई छोड़कर डिस्ट्रैक्ट होने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम। डॉक्टर पंखुरी, मैं हैरान होता हूं इस चीज से कि ऐसा क्यों हो जाता है कि अगर एग्जामिनेशन की डेट एनटीए के द्वारा डिक्लेयर कर दी जाती है, जैसे कि 7 मई की तारीख बहुत दिन पहले ही डिक्लेयर कर दी गई, तो क्या क्या वजह रह जाती हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आने में इतना समय क्यों लग जाता है? आप स्वयं एक मेडिकल स्टूडेंट रही हैं, कुछ आप अगर इस बात पर प्रकाश डाल पाए कि ऐसा क्यों है, क्या कारण होते हैं, क्या वजह रह जाती है कि एप्लीकेशन फॉर्म आने में इतना डिले होता है? बिल्कुल सर। इनफैक्ट हमें लगता है कि एनटीए सिर्फ खाली बैठी है और हमारे साथ कोई मजाक कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारे कंट्री में बहुत ही अच्छा प्रोसेस और एक हायरार्की बनाई हुई है। बहुत सारे ज़रूरी डिसीजंस जो हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन डिसीजंस को मद्देनजर रखते हुए एनटीए ये टाइम लेती है। कल एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था जो आप और हम डिस्कस कर रहे थे। दैट वाज टीएन गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया है कि उनकी स्टेट की जो कॉलेजेस हैं और उनकी सीट्स हैं, उनको नीट 2023 से एग्जेम्प्ट किया जाए। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं, इस तरह की कभी कभी इंडिविजुअल स्टेट्स जो अपनी मांगे करती हैं, या मान लीजिए कोई नया एम्स का कॉलेज खुला है या कोई और कॉलेज है जो अभी अभी रिकॉग्नाइज हुआ है या डी रिकॉग्नाइज हुआ है, क्या हमें आने वाले सेशन में सीट्स बढ़ानी है या कम करनी है? इस तरह के बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जो एनटीए को ऑर्डर में रखने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, ताकि सारा काम और बच्चों को बाद में प्रॉब्लम ना आए जब एग्जाम हो जाता है और काउंसलिंग प्रोसेस होता है। तो इस वजह से कभी कभी डिले हो जाता है एप्लीकेशन प्रोसेस। ऐसा पहले भी हुआ है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, लेट मी टेल ऑल ऑफ यू। जी सर। बिल्कुल। आप सब बच्चे सेशन के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। हमने पूरी एक इन डेप्थ एनालिसिस इस चीज का करा है कि कौन से वर्ष में एप्लीकेशन फॉर्म कब आया और एक्चुअल में एग्जाम कब हुआ, कितने दिनों का गैप देना जरूरी हो जाता है बच्चों के लिए। जैसा कि डॉक्टर पंखुरी ने मोटे तौर पे आपको बताया कि क्या क्या वजह रह जाती हैं एप्लीकेशन फॉर्म के डिले होने में। तमिलनाडु को लेकर के एक बात मैम ने आपको बताई। दूसरी बात यह भी है कि आयुष की, है ना, जो काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है, उसमें भी बहुत सारी सीटें अभी खाली चली गई थी, वो भी भरी जा रही हैं। कई नए मेडिकल कॉलेजेस आने वाले होते हैं, किसी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द भी होनी है, किसी की सीटें भी बढ़नी है। इसलिए ये विभिन्न कारण रह जाते हैं बेटा, जिसके कारण नीट के एप्लीकेशन फॉर्म आने में डिले हो जाता है। सेशन तक आपने बना रहना है, और जिसने अभी तक लाइक का बटन प्रेस नहीं करा है, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। और हमें चाहेंगे कि आप इस सेशन का लिंक ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज ये वो समय है जिसमें हर बच्चा एक मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहा है। वी कैन अंडरस्टैंड योर मेंटल स्टेट, योर इमोशनल स्टेट। तो सबको कहीं ना
कहीं ये होता है कि एक ऑथेंटिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए जिसपे कि हमारा भरोसा बन सके, ताकि हमारा अपना कॉन्फिडेंस जो है वो मजबूत बना रहे। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको शायद नीट के पिछले सालों का कुछ डेटा अभी नहीं पता होगा कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, किन किन भाषाओं में नीट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो जल्दी से डॉक्टर पंखुरी मेगलानी एक बार बच्चों को बता दीजिए कि ये नीट एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है क्यों आखिर। बिल्कुल बच्चों, इस सेशन में आप एंड तक बने रहेंगे तो आपकी, आज मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूं कि सारी टेंशन और वो जो एक डिस्ट्रैक्शन है रात को सोते हुए सुबह उठते हुए, बहुत बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि मैम चिंता हो रही है, आज आपको डेटा के थ्रू, लाइक डॉक्टर सचिन कपूर सेड, इन डेप्थ एनालिसिस बताया जाएगा और आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। इसलिए ये सेशन अपने सारे जानने पहचानने वालों के साथ, सारे फैमिली ग्रुप्स में, इनफैक्ट मैं कहूंगी पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी टेंशन आपको है, जितना कोई लिख रहा है वी आर वेरी स्ट्रेस्ड, वो स्ट्रेस जैसा कि सर ने कहा एवरीबडी इज फीलिंग दैट, तो वही स्ट्रेस दूर करना है। इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि नीट का एग्जाम होता कैसा है। इट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। आपकी जितनी भी एमबीबीएस की सीट्स हैं, बीडीएस की सीट्स हैं और जितने ऑल्टरनेटिव कोर्सेज हैं, उन सबकी सीट्स इसी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपको मिलती है टू